हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं फिलिपियों की पुस्तक का थोड़ा अध्ययन कर रहा था और हम अभी अध्याय 3 में हैं। तो यदि आपके पास बाइबल है या फिर कोई डिवाइस है जिसमें बाइबल ऐप है, तो आप उसे खोलें। इससे आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं चाहूँगा आप कुछ नोट्स भी लिख लें। यदि कोई बात आपको खास लगे तो उसे आप लिख लें और फिर उस पर मनन करें। दरअसल जैसे ही हम यहाँ इस अध्याय के बीच में आते हैं, तो पौलुस फिलिपी के विश्वासियों को कुछ लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो उसके जाने के बाद आए थे, जिन्हें यहूदी ईसाई कहा जाता। उन्होंने कहा निश्चित रूप से यीशु ही मसीहा वो उद्धार करता है, लेकिन वो सिर्फ इज़राइल का उद्धार करता है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको पहले यहूदी धर्म अपनाना होगा, आपका खतना होगा, आपको मूसा की व्यवस्था का पालन करना होगा। सिर्फ यीशु पर भरोसा करके, मूसा की व्यवस्था का ध्यानपूर्वक पालन करके और खतना करवा कर ही आपका सच में उद्धार हो सकता है। उन्होंने विश्वास के द्वारा अनुग्रह के उद्धार पाने का संदेश सुन लिया था, पर उन्होंने असल में इस संदेश में काट-कूट किया था। लेकिन पौलुस उन पर क्रोधित था और उसने विश्वासियों को इस शिक्षा के खिलाफ चेतावनी दी। वह कह रहा है उद्धार अच्छे कामों से नहीं होता। यदि आपको लगता है कि अच्छे कामों के कारण है, तो मेरे पास किसी और के मुकाबले घमंड करने की ज्यादा वजह। मूसा की व्यवस्था का पालन करने में मैं निर्दोष था। मैं एक फरीसी था, जो हमारे देश में यहूदी धार्मिक लोगों का सबसे सख्त संप्रदाय था। मैं हिब्रू लोगों में से एक हिब्रू हूँ। मेरे माता पिता तरसूस शहर के हिब्रू थे। भले ही वे ग्रीक बोलने वाले शहर में रहते थे, लेकिन वे हिब्रू भाषा और रीति रिवाजों का पालन करते थे। मैंने कलीसिया को सताया, उन लोगों का उत्पीड़न किया जिनके बारे में मुझे लगा कि उन्होंने मूसा की परंपरा और व्यवस्था को बदल दिया। मैंने उन्हें इतना सताया कि उनकी हत्या की गई। यदि भले कामों की बात आप करें तो मेरे पास हर वजह है। यदि इसी कारण तुम प्रभु के राज्य के अंदर आते हो, तो मैं भी अंदर होता। लेकिन ये सब निरर्थक है। उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिलता है और कुछ नहीं। तो हमारे समय में भी ऐसे लोग हैं जिनमें यही मानसिकता है। वे शायद यह न कहें कि यह खतना है, लेकिन ये कहते हैं इसका संबंध तुम्हारे कपड़ों से है या तुम्हारे खान पान से, या तुम्हें पानी में बपतिस्मा लेने के इस खास तरीके को मानना है और तुम्हें इसे ऐसे करना वैसे करना वगैरह वगैरह। वे मसीह के कार्य को और ज्यादा कमजोर करते हैं। वे उद्धार को अच्छे कामों को जोड़ते हैं। मगर पौलुस उनसे नाराज था। उसने कहा यह गलत शिक्षा है। उसने उन्हें बुरे काम करने वाला कहा। फिर वह कलीसिया फिलिपियों 3:8 में कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ, ताकि मैं मसीह को पा सकूँ। तो ध्यान दीजिए, पौलुस मसीह यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता के बारे में बात करता है। वह शब्द ज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ है एक गहरा और व्यक्तिगत ज्ञान। यह एक व्यक्तिगत संबंध की बात करता है। फिर वचन 9 में वह कहता है, और उसमें पाया जाओ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, या न कि अच्छे कामों के जरिए, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलते हैं। यह सिर्फ कुछ आशा नहीं थी जिसे मैं यीशु में पाऊंगा कि जब यीशु वापस आएगा, यदि मैं मर जाऊं तो मुझे आशा है कि मैं उद्धार पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये पौलुस की विनम्रता का प्रदर्शन था कि अपने किए किसी भी अच्छे कामों पर भरोसा न करते हुए और इस बात पर भरोसा न करते हुए कि उसने व्यवस्था का या नियमों का पालन किया, बल्कि वह केवल मसीह में ही उद्धार पाएगा। हमारी अपनी धार्मिकता पर नहीं, जो हम करते हैं या नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ मसीह पर और परमेश्वर द्वारा दी गई धार्मिकता के आधार पर भरोसा करके उद्धार पा सकें। कुछ लोग कहेंगे मैं इस तरह की फिल्में नहीं देखता, इस तरह के बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कैफीन नहीं पीता वगैरह वगैरह। मेरे पास यहाँ एक बहुत अच्छी कप गर्म चाय है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे आपको कैफीन नहीं पीना चाहिए, वो सब गलत चीज़ है, अपने शरीर में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मैं ये सब नहीं करता इसलिए क्या मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ, और क्योंकि मैं ये सब करता हूँ इसलिए क्या मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ? नहीं दोस्तों, ये यीशु मसीह में विश्वास ही है। धार्मिकता जो उन चीज़ों पर
आधारित है, जो मैं नहीं करता और जो मैं चीज़ें मैं करता हूँ वे बस गंदे कपड़ों की तरह, लेकिन जो धार्मिकता प्रभु देता है वो विश्वास के द्वारा ही मिलते हैं। जब मैं सिर्फ यीशु पर भरोसा करता हूँ तो मैं मसीह की धार्मिकता से धर्मी बन जाता हूँ। रोमियो की पुस्तक बताती है कि हमें धार्मिकता का वरदान मिला है। यह हमारे भले कामों से नहीं होता। एक बार जब कोई इंसान उद्धार पाता है, जब वह सिर्फ यीशु पर भरोसा करता है, न कि अपने अच्छे कामों पर, जब वह क्रूस पर मसीह के पूरे हुए कार्य पर, उसके पुनरुत्थान पर भरोसा करता है और उसे प्रभु मानता है, सचमुच उसकी आत्मा में परिवर्तन होता है। आपकी वास्तविक पहचान अंदर से बदल जाती है। आप एक आत्मा जो प्रभु की छवि में बनी है। मैं भी वही हूँ। सच तो यह है कि आप मेरी आत्मा को अभी देख नहीं सकते, लेकिन मैं यही हूँ। ये वह घर है जिसमें मैं रहता हूँ। मेरे घर का पेट बहुत रोचक है। मेरे घर पर स्प्रेड पेट से झाइयाँ हो गई है, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिस घर में मैं रहता हूँ उस पर मेरा पेंट ठीक से नहीं हुआ, लेकिन मुझे बस अब उससे निपटना है। मैं अभी इन 2 खिड़कियों से कैमरे में आपके घर में या आप जहाँ भी हो वहाँ देख रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि आप मुझे नहीं देख सकते। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व अनंत काल के लिए बना है। मैं कहीं न कहीं अपना अनंत काल बिताऊँगा। आप भी वहाँ रहेंगे। आपका भी अस्तित्व उसी के लिए बना है। लेकिन इसके अंदर का एक मनुष्य, अंदर रहने वाला ये बेलस अब नए सिरे से जन्मा है, क्योंकि मैं मसीह की धार्मिकता से धर्मी ठहराया गया हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 यीशु के बारे में कहता है कि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बना, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। मैं यीशु की धार्मिकता से धर्मी ठहराया गया हूँ। मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। ये एक वरदान है जो मुझे मिला है। अब मैं प्रभु के सामने सही हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो हम पवित्र परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। यह अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ही होता है कि हम प्रभु के साथ सही बनते हैं। इससे हमें पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अच्छे कामों की मैं विश्वास करता हूँ। मैं उन चीजों से दूर रहने में विश्वास करता हूँ जो बुरी और पाप से भरी है, पर यह उद्धार का माध्यम नहीं है। यह उद्धार का फल है। यह उद्धार की जड़ नहीं है। बेशक मैं अच्छे कामों में यकीन करता हूँ और मेरा नया स्वभाव मुझे वे अच्छे काम करने के लिए विवश भी करता है। मेरे अंदर मसीह का जीवन मुझे वे अच्छे काम करने, दयालु बनने, पाप और नुकसानदायक चीजों से दूर रहने और परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए विवश करता है। जितना ज्यादा मैं वचन पर ध्यान देता हूँ उतना ही मुझ में अनुग्रह बढ़ता है। उतना ही ज्यादा मैं शास्त्र वचनों को पढ़कर परमेश्वर का मार्ग सीखता हूँ और उतना ही ज्यादा मैं उसकी छवि में ढलता हूँ। लेकिन उन अच्छे कामों में ने मुझे परमेश्वर के साथ कभी सही नहीं बनाया। मैं विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के साथ सही बना। अब अच्छे काम उसी का फल है, वे उसी का प्रतिफल है। लेकिन परमेश्वर के साथ सही बनने का उद्देश्य एक रिश्ते से जुड़ा होता है। पौलुस के वचन 9 के आखिर में फिर कहा कि लेकिन मैं मसीह में पाया जाना चाहता हूँ, उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से आती है, बल्कि उस धार्मिकता से जो विश्वास के द्वारा आती है। फिलिपियों 3:10, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं थोड़ी देर में आगे पढ़ूंगा। अब यह दूसरी बार है जब पौलुस ने कहा ताकि मैं उस मर्म को जान सकूं। फिर से यह प्रभु के साथ एक गहरे और व्यक्तिगत ज्ञान की बात करता है। हमारे अंग्रेजी अनुवाद में से एक विस्तारित क्लासिक बाइबल ने इसे अच्छी तरह से बताया। कहते हैं क्योंकि मेरा दृढ़ उद्देश्य है कि मैं इसे जान सकूं, ताकि मैं उत्तरोत्तर उससे अधिक गहराई से और अंतरंग रूप से परिचित हो सकूं, उसके व्यक्तित्व के चमत्कारों को अधिक दृढ़ता और स्पष्टता से देख पहचान और समझ सकूं, कि मैं हर दिन परमेश्वर और उसके पुत्र को और ज्यादा समझ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और यहाँ पर देखिए 17:3, इसमें यीशु ने कहा और अनंत जीवन यही है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो उद्धार का उद्देश्य यही होता है। जब हम मसीह पर भरोसा करते हैं तो यह हमें धर्मी बनाता है। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। जो पाप से अनजान था वो हमारे पापों के खातिर हमारे बदले एक पूरा अर्पण बन गया, ताकि अब उसकी धार्मिकता मुझे मिल जाए। इसी कारण मैं यीशु के और स्वर्गीय पिता के साथ एक रिश्ते में आ सकता हूँ। अब वह ज्ञान और वह गहरा रिश्ता बढ़ता रहता है और यह और भी गहरा होता जाता है। तो यहाँ पौलुस सालों की फलदायी सेवक और सेवा के बाद पुकार रहा है और वह कह रहा है कि मैं मसीह को और अच्छे से जानना चाहता हूँ। वैसे ही यह हर विश्वासी के दिल की पिकार होनी चाहिए। जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पर प्रभु से मिला और उसे उद्धार का अनुभव हुआ तो उसने यीशु के 2 सवाल
पूछे और उन 2 सवालों के जवाब समझना पौलुस के लिए सच में उन्नति साबित हुआ था और उस दिन से वे सवाल सचमुच उसकी ज़िंदगी पर हावी हो गए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसे आप नोट भी कर लीजिएगा। तो फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला सवाल है कि हे प्रभु तू कौन है? अब हम उन्हें सालों बाद पाते हैं और वो कह रहा है कि काश मैं उसे जान पाता, कि मैं मसीह को और करीब से जान पाता, मैं यीशु के और गहराई से जानना चाहता हूँ, मैं पिता के और करीब जानना चाहता हूँ, मैं उन्हें और बेहतर रीति से जानना चाहता हूँ। इसलिए उसने दमिश्क के रास्ते पर पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? दूसरा सवाल। और उसने कहा कि हे प्रभु तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? यह एक आगे बढ़ने वाली प्रतिक्रिया थी। वह अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है। फिर उसने कहा कि ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं उससे अधिक गहराई से और अंतरंग रूप से परिचित होना चाहता हूं। मैं इस बारे में थोड़ा और समय बिताना चाहूंगा। पौलुस वहां धर्मी और अधर्मी लोगों के आने वाले पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं कर रहा है, जहां जो लोग मसीह में मर गए हैं उनके शरीर फिर से जी उठेंगे और वे अपने नए महिमामंडित शरीरों के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। मैं बुरे मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं कर रहा, जिन्होंने प्रभु के उद्धार के वरदान को ठुकरा दिया, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया न्याय के महान सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे। पौलुस यहाँ उस बारे में बात नहीं कर रहा है जब वह कहता है मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ। इस वचन को सुनिए, ये इफिसी अध्याय 1:16 से है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है। वचन 16-20 में वह कहता है तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। तो यहाँ पर पौलुस उनके लिए विनती कर रहा है कि उनके मन की आंखें उजागर की हो पाए, ताकि वे उसके बुलाहट की आशा और महिमा के धन को जान सके, कि वे मसीह में अपने पूरी विरासत को समझे और वे हम पर जो विश्वास करते हैं उसकी शक्ति की बहुत बड़ी महानता को जान सके। वह अभी हम पर जो विश्वास करते हैं उसकी शक्ति की बहुत बड़ी महानता के बारे में बात कर रहा है। यह परमेश्वर की जबरदस्त शक्ति के प्रभाव के अनुसार है, जो उसने मसीह में तब काम की जब उसने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा किया। पौलुस कह रहा है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम यहाँ मसीह के इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को और अभी जान सको और अनुभव कर सको। यह कुछ ऐसा है जो यहाँ विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध है, और मेरे ख्याल से हमने परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव को बहुत कम देखा है जो हमारे लिए उपलब्ध है। मुझे याद है मैं एक सभा में था, मैं बिल्कुल एक नया मसीही हूँ, और वहाँ टेनेसी का एक युवा प्रचारक था। वह एक अच्छा उपदेशक था और मुझे पता नहीं था कि उसके दांत थे या नहीं। मैंने कभी उसके दांत नहीं देखे, लेकिन वह बिना दांत के भी उपदेश दे सकता था। आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसी शक्ति देखी है जैसा कि उस युवा टेनेसी के सिरकाई में दिखी थी। भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में शक्ति का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। मुझे याद है एक पिता अपने बेटे को अंदर ले आया और उसका बेटा गिर रहा था, और सचमुच उसका हाथ टूट गया था। उसका हाथ टूटा हुआ, आप बता सकते कि ये टूटा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि पिता उसे अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाता, वो उसे सभा में ले आया। उसने वहां हो रही सभा के बारे में सुना और जान लिया कि क्या हो रहा है। वो उसे अंदर सामने की ओर ले आया, और उस बेटे का हाथ बहुत बुरा लग रहा था और साफ तौर पर टूटा हुआ था। हर कोई उसे देख सकता था, पर उस युवा प्रचारक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो उस जवान आदमी के पास गया और कहा कि हम प्रार्थना करने वाले हैं। उसने उसकी कलाई पकड़ी और कहा मैं चाहता कि सब लोग 3 तक गिने। हम सब ने कहा 1 2, हम 2 पर पहुंचे तो उस लड़के ने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाकर कहा कि यीशु के नाम में।
उसका हाथ तुरंत पूरी तरह से जुड़ गया और सबके सामने उसे चंगाई मिली। यह दिमाग हिलाने जैसा एक बात था। यह कोई बिजली गिरने जैसा क्षण था। दोस्तों, ये यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का परिणाम है, जो उस दिन उस बिना दांत वाले युवा प्रचारक के अंदर बह रहा था। और वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य चंगाई लाता है और इससे भी बहुत कुछ करता है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं मसीह को और गहराई से और व्यक्तिगत रूप से और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। अब ये दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई है। यदि आप कर पाए तो मैं चाहूंगा कि आप बस उस सोच पर टिके रहे। तो उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जाहिर होते देखने के लिए हमें उसके साथ सहयोग करने की जरूरत है। सबसे पहले पौलुस ने उस वचन में कहा कि ताकि मैं उसके पुनरुत्थान का सामर्थ, उसकी मृत्यु और उसके दुखों के साथ सहभागी होने के मर्म को जान सकूं। जब सताव आता है तो हम भाग नहीं सकते। यीशु ने कहा, उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। जब सुसमाचार के लिए सताव आता है तो हम सिकुड़ नहीं सकते, हम पीछे नहीं हट सकते और मसीह के और उसके वचनों से लज्जित नहीं हो सकते। हमें मसीह के लिए ईमानदारी से खड़े रहना है और जब उसके वचन की सच्चाई और यीशु कौन है इस बारे में समझौता न करने वाला रवैया अपनाना चाहिए, भले ही इससे हमें उत्पीड़न झेलना पड़े। यह मुख्य है, जैसा पौलुस ने कहा, और उसकी मृत्यु और दुखों के साथ सहभागी बन जाऊं। यीशु पाप के सामर्थ्य को नष्ट करने के लिए मरा। जब मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को नकारता हूँ, जी हाँ, मेरे पास अभी भी एक मिट्टी के बर्तन में ये खजाना है। मेरा शरीर अभी तक छुटकारा नहीं पाया। एक दिन मुझे उसके महिमामय शरीर जैसा नया शरीर मिलेगा, पर इस बीच रोमियो 6 के अनुसार इस शारीरिक मांस और लहू के शरीर में अभी भी पाप का स्वभाव जारी है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को अधीन रखता हूँ और इसे अपना दास बनाता हूँ। मैं इसे खुद पर अधिकार करने नहीं देता, बल्कि मैं खुद इस पर अधिकार करता हूँ। इसलिए जब मैं अपने शारीरिक इच्छाओं को आत्मा और उसके वचन के प्रभुता में रखता हूँ और पाप को नकारता हूँ, तो मैं मसीह की मृत्यु के साथ उसके दुखों के साथ रहता हूँ। इसलिए यीशु ने क्रूस पर जान दे दी। उसने यहाँ आगे कहना जारी रखा और ये सच में बहुत बहुत ही मन भावन है। अब जो मैंने अभी साझा किया, जैसे जैसे हमें उस तरह से सहयोग करते हैं प्रभु की शक्ति का अनुभव करने के लिए, ये जरूरी है। यदि मुझे उससे शर्म आती है, यदि मैं उसके वचन की सच्चाई से पीछे हटता हूँ, यदि मैं मसीह के लिए दृढ़ता से खड़ा नहीं होता और इस तरह लज्जाहीन रवैया नहीं रखता, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। मुझे मसीह के लिए साहस से खड़े होने की जरूरत है। आपको मसीह के लिए साहस से खड़े होने की जरूरत है। इसलिए ये जरूरी है कि हम उस तरह से सहयोग करें। फिर पौलुस ने फिलिपियों 3:11 में कहा, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। यह पवित्र शास्त्र का बहुत दिलचस्प वचन है। पौलुस ये नहीं कह रहे कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं शारीरिक रूप से जिंदा हो जाऊंगा। ग्रीक अनुवाद में उसने कहा, ताकि मैं बाहर से फिर से जिंदा हो सकूं। पूरे नए नियम में यह बात सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुई है। दरअसल यह वचन समझने में बहुत मुश्किल है और बाइबल के विद्वानों ने सदियों से इस वचन पर बड़ी मेहनत की है। मेरा मानना है कि पौलुस इस जीवन में आत्मा के प्रभाव और शक्ति को तेजी से या ऊंचे तरीके से महसूस करने के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा कि ताकि मैं मरे हुओं में से बाहरी पुनरुत्थान का अनुभव कर सकूं। फिर से विस्तारित क्लासिक बाइबल उसने अपने अनुवाद में इसे सही किया। मूल भाषा में खोजने पर यह इसे इस तरह कहता है कि यदि हो सके तो मैं आध्यात्मिक और नैतिक पुनरुत्थान प्राप्त कर सकूं, जो मुझे मृतकों में से शरीर में रहते हुए भी निकाल ले। तो पौलुस इस जीवन में उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को तेजी से या ऊंचे तरीके से अनुभव करने की बात कर रहा है। फिर से इस बात पर बहुत बहस हुई है कि पौलुस की बात का क्या मतलब था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह परमेश्वर में शुद्धता, सामर्थ्य और पवित्रता के एक स्तर की ओर इशारा कर रहा है जो इस जीवन में उपलब्ध है। मेरी बात सुनिए, यह हमारे अच्छे कामों से नहीं बल्कि यीशु के करीब आने से हमें मिलता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि ताकि मैं उसे जान सकूं, मैं मजबूती के सताव का सामना करूंगा। मैं मसीह की मृत्यु के साथ रहने वाला हूं, मैं शरीर को त्यागने वाला हूं और मुझसे
जो उसकी आत्मा वास करते है उसके द्वारा मैं पाप को ना कहने वाला हूँ, लेकिन ये मेरे अच्छे कामों से नहीं होगा। सबसे बढ़कर ये सिर्फ मसीह के करीब आने से होगा, यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर। आपको पौलुस की अगली बातें बहुत हिम्मत देने वाली लग सकती है। मेरे लिए ये बिल्कुल लागू है। सच कहूं तो मुझे वे बहुत हिम्मत देने वाली लगती है। तो फिर इस बारे में बात कर रहा है, इस जीवन में जब हम इस पतित दुनिया में परमेश्वर की सेवा करते हैं, इससे पहले कि हम मरने पर अपने शरीर को छोड़ें, इससे पहले कि यीशु मसीह वापस आए और हम बादलों पर उससे मिलने के लिए उठाए जाएं, इनमें से जो भी चीज़ पहले हो, उससे पहले हम उसकी शक्ति का एक ऐसा स्तर महसूस करते हैं जो शुद्धता और चंगाई और एक अनोखे तरीके से आत्मा का ये प्रभाव लाता है। अब देखिए आगे पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं कि वचन 12 में वह कहता है कि इसका इसका मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस ने कहा, मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मैं वहां नहीं हूं जहां मैं होना चाहता हूं, मैं वहां नहीं हूं जहां मैं था, लेकिन मैं वहां भी नहीं हूं जहां मैं होना चाहता हूं। अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। अब पौलुस इस स्तर पर सामना और अनुभव के बारे में बात कर रहा है जो उपलब्ध है। इसका लेना देना पाप को ना कहने और फिर भी सताव में डटे रहने से है, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा हमें यह पाने की जरूरत है, किसी भी चीज से बढ़कर इसका लेना देना यीशु के करीब आने से है। मैं उसके जितना करीब आता हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता उतना ही गहरा और ताजा होता जाता है, और ये दूसरी चीजें मेरी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा काम करती है। दूसरी चीजें एक तरह से मेरे प्रभु के साथ इस व्यक्तिगत रिश्ते का एक नतीजा है। आगे पौलुस ने कहा कि ताकि मैं समझ सकूं कि उसने मुझे क्यों थामा है। फिर से यह उस दूसरे सवाल पर वापस आता है जो पौलुस ने दमिश्क के रास्ते पर प्रभु से पूछा था कि हे प्रभु, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है। अब मसीह ने मेरी जिंदगी को संभाला तो उसने मुझे किसी खास वजह से या खास उद्देश्य से संभाला। जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस की जिंदगी को संभाला तो उसकी एक वजह थी। पौलुस ने कहा, मैं उस उद्देश्य को पकड़ना चाहता हूँ जिसके लिए उन्होंने मुझे पकड़ा था। हमारे जिंदगी में भी अलग अलग चरण और मौसम आते हैं। अभी जिस मौसम को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक नया मौसम है। हमारी कलीसिया में बदलाव आया है। मैं अभी भी 25% प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं इसे रोजाना नहीं कर रहा हूँ। मैं दर्शन को आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हमारा सबसे बड़ा बेटा हैरिसन कलीसिया का मुख्य पादरी है। ये मेरे लिए एक नया नियम है। तो हे प्रभु, इस मौसम में तुझ में और तेरे महिमा और तेरे नाम के लिए मेरा क्या उद्देश्य है, इसका एक हिस्सा उससे जुड़ा है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इन शिक्षाओं को रिकॉर्ड करना, मैं हर दिन लिखने में भी व्यस्त रहता हूँ। मैं अपने किचन टेबल पर बैठता हूँ, लिखता हूँ और बस लिखता जाता हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले ही एक और किताब भी खत्म की। मैं उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। जब तक मसीह ने आपको थाम रखा है तो आपको इस समय में मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। क्या आपको अपना सब कुछ बेचकर किसी मिशन संगठन से जुड़कर या मिशन क्षेत्र में जाने की जरूरत है? शायद हाँ। प्रार्थना करें और परमेश्वर की खोज करें। शायद यह परमेश्वर के राज्य के कार्य को सहयोग देने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए अपने व्यापार की समझ का इस्तेमाल करना है। शायद परमेश्वर आपको अभी यहाँ करने के लिए बुला रहे हैं। अपनी आय का बड़ा हिस्सा इस दैवीय समझ में इस्तेमाल करें जो उसने आपको दी है, ताकि आप अपनी स्थानीय कलीसिया को समर्थन देने और मिशन के कार्य को समर्थन देने के लिए बहुत सारे स्रोत पा सके। या शायद ये पब्लिक स्कूल सिस्टम में एक शिक्षक के रूप में सेवा करना और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना है। वो आपसे जो भी कहे, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसे करें। पौलुस ने कहा कि मैं अभी उस पद तक नहीं पहुंचा हूं। उसने ये वचन 12 में कहा, वचन 13-14 में उसने कहा कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मैं पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे ख्याल से हम में से कुछ लोगों को जो पीछे छूट गया उसे भूल जाना है। जो बुरी बातें पीछे छूट गया हमें इन्हें भूलना है। आप में से कुछ लोग अभी मुझे जो देख रहे हैं और अभी आप भी पुरानी दिनों में फंसे हुए हैं। आप पुराने दिनों में बहुत बड़ी असफलता से गुजरे थे। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी शादी में ईमानदार
नहीं रहे और आपकी शादी टूट गई, उसका असर आपके बच्चों पर पड़ा और आपने अपने पति का दिल तोड़ा या आपने अपनी पत्नी का दिल तोड़ा या आपने दोस्तों खो दिए, आपको शर्म महसूस हुई लेकिन आपने पछतावा किया। यीशु का लहू सभी पापों को शुद्ध करता है। मुझे पता है कि मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सके हानि की पूर्ति कर, लेकिन आपको उसे भूलना है और उसे अपनी पुरानी असफलताओं के लिए पिंजरा न बनने दे। जो पीछे छूट गया, आपको उसे भूलने की ज़रूरत है। परमेश्वर के पास अभी अभी भी आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। प्रभु अभी भी आपका इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों से चूके हों, हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों में गड़बड़ी कर दी हो और शायद उन्हें ठीक न किया जा सके, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है जो अच्छी चीज़ें पीछे रही, उन्हें भूलना। कुछ लोग अच्छी चीज़ों के लिए अतीत में ही अटक रहते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार कलीसिया में गया था और वहाँ उपदेश दिया था, मुझे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। ज़्यादातर जो लोग आए थे वे हमारी कलीसिया से आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं वहाँ बोलने वाला। कलीसिया खाली थी। मैंने पहले पादरी से बात की और वो बस यही बताता रहे कि कैसे लगभग 7 साल पहले कलीसिया में बेदारी आई थी और लोगों का उद्धार हो रहा है। वे बस अतीत में हुई बेदारी के बारे में ही बात कर सके। अब इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि 7 साल पहले प्रभु ने एक बड़ा कार्य किया था। लेकिन पादरी का सारा ध्यान अतीत पर था। उनके साथ मेरी पूरी बातचीत थी, वर्तमान पर कोई ध्यान नहीं था और भविष्य के लिए कोई दर्शन नहीं था। हमें पीछे छूटी हुई चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। पौलुस ने कहा कि मैं उस पुरस्कार के लिए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ जो इंतज़ार कर रहा है। यह लक्ष्य यीशु को आमने सामने देखना है और यही स्वर्ग है। पुरस्कार आखिरकार वही है, जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा पुरस्कार हूँ। यह हमारे लिए कितना सच है। प्रभु खुद हमारा बहुत बड़ा पुरस्कार है और वो कहता है कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। इसका सीधा मतलब है कि मैं उन रेखाओं के भीतर दौड़ता हूँ, मैं इन रेखाओं के अंदर दौड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं उस रास्ते पर दौड़ रहा हूँ जो मेरे लिए निश्चित किया गया। अब मेरा और आपका रास्ता प्रभु यीशु की सेवा करना है, लेकिन सच ये है कि मेरा रास्ता आपके रास्ता से थोड़ा अलग है। मेरा रास्ता किताबें लिखना, सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर सुसमाचार साझा करना वगैरह वगैरह है। ये चीज़ों से जुड़ा हो सकता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो मुझे करने के लिए कहा गया। आपका काम बच्चों के साथ काम करना, अपनी स्थानीय कलीसिया को दान राशि से सहयोग करना या किसी और तरह से सेवा करना हो सकता है। आपकी दौड़ मेरी दौड़ से अलग है। मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा, मेरे भी बुराई मत करें। किसी दूसरे इंसान की बुराई न करें क्योंकि उनकी दौड़ थोड़ी अलग दिखती है। आपको बस उन रेखाओं के भीतर दौड़ना है जो प्रभु ने आपको आपके लिए तय की है। पता लगाएं कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं और उसे पूरे दिल और आत्मा से करें। मुझे जोर लगाने, आगे बढ़ने और झुकने की जरूरत है और अपना पूरी योग्यता से करने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आप गिर गए तो मैं बस हिम्मत देना चाहता हूँ कि उठें और फिर से दौड़ना शुरू करें। परमेश्वर ने अभी आप पर काम खत्म नहीं किया। दुर्भाग्य से मेरा समय निकल गया है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है और मैं प्रार्थना करता कि वो आपको भरपूर आशीष दे। हम आपसे फिर मिलेंगे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।